देख रहे हैं NMF न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बिहार के मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मां पर आपत्तिजनक और भड़काऊ बयान दिया। इससे बीजेपी कार्यकर्ता और आम जनता भड़क उठे हैं। शनिवार को लखनऊ में लोगों ने मौलाना का पुतला फूंका, उसे पैरों से कुचला। इससे पहले युवाओं ने हजरतगंज में मौलाना की शव यात्रा भी निकाली। लेकिन ये केवल लखनऊ की बात नहीं है, ये पूरा प्रदर्शन देश भर में हो रहा है। जहां जहां योगी के समर्थक हैं, वहां वहां इसका विरोध किया जा रहा है, मौलाना का विरोध किया जा रहा है, उस पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि कई जगहों पर मौलाना की तस्वीरों पर पेट्रोल डालकर उसे जलाया भी जा रहा है। इस दौरान लोगों ने जमकर हंगामा किया है। गुस्साए लोगों ने कई सारे बयानबाजी भी की और लगातार मांग की जा रही है कि मौलाना के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। गुस्साए लोगों ने मौलाना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे युवकों ने कहा कि योगी यूपी के दिल और जान है, उनकी मां पूरे भारत की मां है। और क्या कुछ इन तमाम लोगों ने कहा है, जरा वो सुनिए। कि ऐसा है, योगी जो है, योगी के बारे में सबको पता है कि योगी क्या चीज है। योगी ऐसा काम करता है, शायद ही किसी सरकार में कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती। योगी जो करता है ऑन द स्पॉट करता है, और वो ऑन द स्पॉट ही ऐसा जवाब देता है कि वो किसी को बोलने लायक नहीं छोड़ता। हमारा जो भाई तरुण है, उसकी बेरहमी से जो हत्या करी है, उसकी हत्या का जो सबसे बड़ा दुरुपयोग जो करा है, जिसने करा है, जो यहाँ की सरकार का ही है। यदि यहाँ पर योगी सरकार होती तो इनकी क्या ही औकात, जो ये मुल्ला मौलवी जो हमारे भाई को इतनी बुरी तरीके से बेरहमी से मार देते। आप लोग योगी जस्टिस की बात करते हैं, योगी एक्शन जरूरी है लगता है? योगी एक्शन बहुत जरूरी है, दिल्ली में भी बहुत जरूरी है, क्योंकि योगी होगा तो सारे काम मुमकिन होंगे, योगी नहीं होगा तो कुछ भी काम मुमकिन नहीं है। अभी देख रहे हैं योगी के खिलाफ ही उनकी मां को लेकर एक अभद्र टिप्पणी एक मौलाना ने कर दिया। कहा कि जो है 2.5 किलो अगर गोश्त जो है ले लिए जाए तो गोली टांग मारने की बात करती है। तो आपको क्या लगता है? ऐसा है, देखिए मैं बताता हूँ, इनके में ना तो माँ को माँ मानते हैं, ना बहन को बहन मानते हैं। इनमें हलाला होता है, माँ को माँ नहीं मानते, बहन को बहन नहीं मानते। जो इनको मिलता है उनको अपनी वाइफ मान लेते हैं। इनका दुरुपयोग शुरू से चलता हुआ आया है और सदैव ये चलता रहेगा। योगी जी बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में जो भी चीज़ बोलते हैं, बढ़िया बोलते हैं, हर चीज़ में वो सक्षम हैं, जो बोलते हैं स्पष्ट बोलते हैं। योगी जी को लगता है कि माँ को खींचना सही है राजनीति में? देखिए, माँ तो माँ होती है, यदि ऐसा कोई करता है उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, गंभीर धाराओं में उस पर मुकदमा होना चाहिए। सबसे पहले तो अपना नाम बता दें। रवि नाम है मेरा। रवि, जो है देखिए लगातार दिल्ली में जो घटना हुई वहाँ पर योगी एक्शन की बात हो रही थी। इसी बीच एक मौलाना ने जो है योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे? इतना देखिए, बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ठीक है। वो गठबंधन सठबंधन जो भी है साइड हटा दीजिए, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के पद से हट चुके हैं, ठीक है। और जो मुख्यमंत्री के पद पे जा रहे हैं सम्राट चौधरी, जानते हैं ना नाम? तो सम्राट चौधरी योगी मॉडल को खूब बढ़िया जानते हैं, ठीक है। तो योगी बाबा पे बात आई है तो सम्राट चौधरी देख लेंगे, टेंशन ना लीजिए। मौलाना का भी और बढ़िया से टूटेगा। लेकिन इस तरीके के जो बयान देते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की मां भी कोई राजनीति में इन्वॉल्वमेंट उनका नहीं है, लगता है इतनी ऊंची हरकत की जरूरत क्या? अगर देखो राजनीति में हो, आपको कटाक्ष करना है तो योगी आदित्यनाथ पे करो, कटाक्ष करना है तो मोदी जी पे करो। आप किसी के व्यक्तिगत जो परिवार है, परिवार के ऊपर आप टिप्पणी नहीं कर सकते हो। अगर ये कर रहे हो तो इससे आपकी ओछी मानसिकता दिख रही है, और ऐसे लोगों के लिए ही तो लाठीचार्ज होता है, ऐसे भड़काने वाले लोगों के लिए लाठीचार्ज होता है। योगी आदित्यनाथ के काम को लेकर फिर ऐसी चीजें कहना क्या उचित है आपके हिसाब से लगता है? यार एक बात बताइए, अगर कानून व्यवस्था को सही से लागू करवाने के लिए अगर बुलडोजर एक्शन होए, चाहे इनकाउंटर करवाएं, तो अच्छी बात है ना। अपराधी कम हो रहे हैं, अपराधियों को कम करने के लिए पुलिस अगर लठ उठाती है तो लठ अच्छे के लिए उठा रही है, समाज के हित में उठा रही है। तो इस लठ को आप खराब नहीं कर सकते हो। कहीं ना कहीं आज यहाँ पे जो भी एक्शन जो लिया गया है सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, तो प्रशासन अगर नहीं रहती साथ में तो क्या ये घर पे बुलडोजर चलता? नहीं चलता, ठीक है। हाँ, प्रशासन से आगे का मांग ये करेंगे कि जो तरुण के हत्यारे हैं उनका इनकाउंटर हो। इन लोग बोलते हैं कि हम रमजान के महीने में थूक तक नहीं निकलते हैं, घोटते हैं, और इन लोग ऐसी अभद्रता करते हैं। बताइए, अब किसी के माँ के लिए, मैंने योगी जी की माँ आपकी माँ नहीं है क्या? मतलब कि कोई भी एक मैंने बुजुर्ग महिला है, उस भाई हम अगर देखते तो प्रणाम करते हैं, चाची बोलते हैं, आंटी बोलते हैं, माँ भी बोल देते हैं। अरे ये देखिए, इन लोग में क्या है ना कि सर देखिए, इन लोग को बस ये धर्म के नाम पे और ये सब के जात पात के नाम पे इन लोगों को भड़काना है और कुछ नहीं। ये बताइए, 250 ग्राम गोश्त निकाल लेंगे योगी जी की माँ के लिए,
आपको याद होगा कुछ समय पहले ये कांग्रेस के इसने मोदी जी की माँ के ऊपर में भी अभद्र टिप्पणी की थी, जो योगी ये मोदी जी की मरी हुई माँ के लिए। तो सर एक्चुअल में क्या है ना, इन लोगों का परंपरा है, इन लोग ना अपनी माँ को तो माँ समझते नहीं है बस, मगर दूसरे को मैं तो समझता हूँ सम्राट चौधरी कर क्या रहे हैं। चलिए नीतीश कुमार जी तो अभी चलिए अलग बात है, सम्राट चौधरी क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं उसको पकड़ा गया, क्यों नहीं उसके ऊपर में कार्रवाई की गई, क्यों नहीं उसका घर बुलडोजर किया गया? ये सब क्या है ना कि सर अगर देखिए आज एक जन बोल रहा है, कल को कोई और बोलेगा, मगर यही रहते हुए अगर यूपी में रहते हुए अगर ये इसने बोला होता तो अभी तक पता नहीं क्या कार्रवाई हो जाती। वो शायद अपने पैर पर या अपने कमर से बैठ भी नहीं पाता मेरे ख्याल से, ये अगर यूपी में होता तो। यही सेम चीज़ हम देखना चाहते हैं यूपी में भी, और यही सेम चीज़ हम देखना चाहते हैं दिल्ली में। योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर इतनी कुंठा क्यों, जबकि वो घरेलू कामकाजी महिला है, राजनीति से उनका बहुत दूर दूर तक है, लेकिन ऐसी बातें क्यों कर रही है? सर प्रॉब्लम है योगी से, प्रॉब्लम योगी से है। इन लोगों को क्या है ना कि सर जिस हिसाब से योगी जी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, मैं भी कुछ दिन पहले यूपी गया था, ठीक है। तो जब यूपी गया तो वहाँ पे मैंने ये सुना वहाँ के लोगों से ही कि यहाँ के जो मुसलमान हैं, जो सच में मतलब अपना मैंने 2 वक्त की रोटी आराम से मैंने इज्जत की रोटी तोड़ना चाहते हैं, वो लोग योगी को ही वोट देते हैं। मगर जो लोग 2 नंबर का काम करते हैं, जो लोग ये क्या बोलते हैं जिहाद करने का कोशिश करते हैं, वो लोग योगी को नहीं देखना चाहते। वो लोग किसको देखना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी के मौलाना अखिलेश को। एक्चुअल में क्या है ना कि सर ये इनकी माता को क्या बोलते हैं, योगी जी की माता को, भाई उनका दूर दूर तक इस मैंने पॉलिटिक्स में वो नहीं है। अरे भाई उनको गाली दे करके क्या हो जाएगा? मेरी दादी कहती थी किसी को भी अगर बेफालतू में गाली देते ना, वो गाली उनको पड़ता नहीं है। मतलब देखिए क्या है ना कि सर इनका वही है, परंपरा ही है कि मतलब किसी को गाली दो, ये करो, वो करो, धिक्कारो, दुला। अरे तो उससे क्या हो जाएगा? योगी जी का कद छोटा हो जा रहा है क्या, कि उनकी माँ का कद छोटा हो जा रहा है? ये सब करके ना कुछ हासिल नहीं होना, बस तुम्हें 72 हुरों के पास ही मैंने जाने का वो तुम्हारा रास्ता साफ हो रहा और कुछ नहीं। ये सब देखिए पत्रकार महोदय, इस देश में जहां कहते हैं कि अनेकता में एकता की बात होती है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करने वाले लोग हैं ये, जो हर दूसरे दिन मौलाना टीवी पर बैठ करके बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स राइटिंग पढ़ते हैं और कहते हैं कि हम भाईचारे की बात करते हैं, और जो राजनीतिक में जिनका कोई नहीं है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उन्होंने कभी राजनीतिक के बारे में टिप्पणी नहीं करी। उनकी बहन आपको पता होगा किस तरीके से आम जिंदगी जी रही है, और योगी जी के माता जी का दूर दूर तक नहीं लेना देना है। और उनके साथ साथ गौ माता को भी टारगेट करने का जो उनका प्लान था वो सीधा सीधी बता रहे हैं। आप देखिए कि रमजान का महीना चल रहा है, एक तो मौलाना बैठ करके टीवी में कहते हैं कि रमजान का पाक महीना चल रहा है, इस महीने में हम हत्या को सपोर्ट नहीं करते, हिंसा को सपोर्ट नहीं करते हैं। दूसरी तरफ आज देखिए कोई सलीम वास्तविक का घर घुस के गर्दन दे रहा है, कोई उत्तम नगर में तरुण की हत्या कर दे रहा है, कोई योगी जी के लिए टिप्पणी कर रही है, योगी जी के माता जी के लिए टिप्पणी कर रहा है, जो इस दुनिया में आज तो योगी जी को पैदा करके ये बता रही है कि सनातन संस्कृति सभ्यता को अगर कोई बचाना है तो वो हिंदुत्व की राजनीति करनी पड़ेगी उसको, क्योंकि सबसे ज़्यादा घात आज हिंदुत्व पे ही हो रहा है। आज जो पूरे दुनिया में आप देख रहे हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर के जो चल रहा है, पाकिस्तान में हिंदू एक्सटेंट हो रहा है, म्यांमार से में हिंदुओं की स्थिति देख चुके, आप अफगानिस्तान से हिंदुओं को देख लीजिए, कांधार कैसे अफगानिस्तान बना, वहाँ तालिबानियों का कब्जा हो गया। उसके बाद एकमात्र देश अगर भारत आज बचा हुआ है, उस भारत में अगर योगी जी जैसा राजनेता बचे हुए, इसके वजह से हिंदुत्व कहीं ना कहीं हिंदुत्व की बातें भी हो रही है। और योगी जी के लिए अगर कोई 2 कौड़ी का मौलाना आके बोल रहा है, और सुनिए कि अगर योगी जी जैसे लोग जिनको पता है कि योगी जी के खिलाफ अगर कोई जाते हैं, हिंदुत्व के खिलाफ जाते हैं, कोई हिंसा का समर्थन करने का काम करते हैं, तो उनके घर बुलडोजर एक्शन होता है, उनके पुश्तों को निस्तो नाबूद कर दिया जाता है और उनके घर पे कार्रवाई भी होती है। उसके बावजूद भी योगी जी को टारगेट करना, आप सोचिए कि तो योगी जी के खिलाफ जा रहे हैं वो, तो बंगाल का क्या स्थिति होगा? जहाँ जहाँ भाजपा शासित प्रदेश नहीं है वहाँ पर इन लोगों की क्या मानसिकता? क्या इलाज होना चाहिए? जो लोग देखिए हम कहते हैं कि उनके कामों को लेकर टिप्पणी करना तो चलो एक समझ आता है, लेकिन माँ को लेकर टिप्पणी करना, और ऐसे लोगों को क्या इलाज? देखिए इन लोगों में है, इन लोगों को औरतों का सम्मान नहीं करना है। ये लोग इस्लाम में बताते हैं कि औरत खेती की चीज़ है, उनका सम्मान करते नहीं, इनको मस्जिद जाने का अलाउ नहीं। हर जगह पे आप देखे होंगे बिहार चुनाव के वक्त मोदी जी के माता जी को लेकर के गाली इन्हीं के तरह मौलाना के जो पाले हुए लोगों ने, अब ये तालीम दी है लोगों ने, मोदी जी के माता जी को लेकर के भी टिप्पणी करा था। आज ये मदरसे में तालीम दे रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं कि योगी जी के माता जी का गोश्त
मैं तो कह रहा हूँ इस मौलाना का इलाज एक ही जैसे हो सकता है, इनको चौराहे पे खड़े करके जिस जीभ से, जिस जुबान से इन्होंने योगी जी के माता जी के बारे में बोलने का साहस करा है, उस जुबान को काट करके टांग देना चाहिए चौराहे पे। और अगर योगी जी को, मैं तो कह रहा हूँ कि शासन प्रशासन की बात होगी, लेकिन इस देश में अगर योगी जी जैसे राजनेता आ रहे हैं सामने तो उनके माता जी को लेकर के टिप्पणी इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि अब योगी जी से नहीं लड़ पा रहे हैं तो उनके खानदान को टारगेट कर रहे हैं, उनके परिवार को टारगेट कर रहे हैं। इसीलिए टारगेट कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि इनके माता पर बात करके ये ऐसा करेंगे कि कोई भी दूसरा योगी पैदा ना हो और कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा दुस्साहस ना करे कि वो किसी भी पत्थरबाजों को करे। इन लोगों की समस्या ये नहीं थी कि योगी जी जैसे सत्ताधारी बैठे हुए हैं, इन लोगों की समस्या ये है कि ये पत्थरबाजी क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ये पुलिस वालों पर आपको संभल से लेकर के बरेली तक देखिए आई लव मोहम्मद के नाम पर ये दंगा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इनका ये था कि कोई सलीम वास्तविक की हत्या कर तो दे रहा है, लेकिन सलीम वास्तविक के मरने से पहले उनके इनकाउंटर करने वाले कैसे 72 के पास पहुंच गए। इनको समस्या इस बात से हो गई कि कोई आज हिंदुत्व के लिए राजनीति क्यों कर रहा है, कोई हिंदुत्व पर राजनीति क्यों कर रहा है। अगर कोई ओवैसी 15 मिनट का धमकी दे रहा है तो उस पर इस देश का संविधान कानून कहाँ चले जाता है। लेकिन आज अगर योगी जी के माता जी को लेकर के टिप्पणी कर रहा है, देखिए इन लोगों की जो है योगी आदित्यनाथ को जो उनका काम है उसको देखते हुए उनकी मां पर टिप्पणी करना सही है, आपको उचित? आज देखिए पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में देखिए योगी जी की जो राजनीतिक की पॉलिसी रही है, पॉलिटिकल पॉलिसी जो रही है, जो उत्तर प्रदेश को 2017 से आज 2026 के ओर जा रहे हैं, 27 के ओर जा रहे हैं, अब तक की जो राजनीतिक रही है, आप हर क्षेत्र में देखिए डेवलपमेंट का क्षेत्र, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देखिए, स्कूल कॉलेज के मामले में देखिए या रिलीजियस चीज़ों के मामले में देखिए, उन्होंने तो हर फील्ड में काम करा है। उसके बावजूद भी इनको ये लगता है इनको विकास से कोई लेना देना नहीं था। इनको जैसे कांग्रेस की सरकार पाल रही थी, सिर्फ मस्जिद के नाम पर वोट दे रही थी, कब्रिस्तान के नाम पर इनसे वोट ले रही थी, मदरसे के नाम पर इनसे वोट ले रही थी। उसके बाद इनको मदरसे में मूर्ख बनाया जाता था, मदरसे में उल्टी सीधी चीज़ें पढ़ाई जाती थी, मस्जिदों में तालीम ऐसा दिया जाता था कि योगी जी का गर्दन काट दो। कोई मौलाना आकर के, आप बीच में एक दो मौलाना ये भी बोला था कि योगी जी का गला रेत देंगे, कोई दुबई में बैठ के बोलता है, कोई योगी जी के माता जी के बारे में टिप्पणी कर रहा है, कोई हिंदूवादी टागर राजा सिंह को धमकी दे रहा है, कोई सलीम वास्तविक आज अगर कुरान की सच्चाई बताने का काम कर रहा है, अगर उस गर्त से गड्ढे से अपने समाज के लोगों को निकालने का काम कर रहा है तो उनका गला रेत दिया जा रहा है। और उसके बाद कोई मौलाना टीवी पे बैठ के कह रहा है कि ये रमजान का महीना पाक महीना। आप सोचिए कि पाक के महीने में ये कैसा हिंसा हो रहा है। उत्तम नगर, मैं कह रहा हूँ आज उत्तम नगर चले जाइए, आज उत्तम नगर में हजारों की संख्या में प्रशासन है। जब रेखा गुप्ता का बुलडोजर एक्शन चल रहा है, उस प्रशासन के बीच उस मुसलमानों की मानसिकता को समझने का प्रयास करिए। जो ये कह रहा है, मैंने अपने कानों से सुना है, जो ये कह रहा है कि एक बार हटने दीजिए पुलिस को, फिर बताएंगे। मतलब समझिए कि इन लोगों के अंदर खौफ नहीं है, इन लोगों के अंदर डर नहीं है। ये जाना जरूरी है। डर देखिए उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे भारत में जब तक योगी जी का मॉडल इंप्लीमेंट नहीं होगा तब तक इन जैसे लोग इनका जिहाद बढ़ते रहेगा, इन लोगों का आतंक बढ़ते रहेगा। और ये धमकी सिर्फ योगी जी को धमकी दे करके क्या बताना चाह रहे हैं, क्योंकि आज भारत के अंदर जितने 110 करोड़ हिंदू हैं, सबके हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आज अगर हिंदुओं को केवल ये शान बने हुए हैं तो ये लोग सोचते हैं कि उनके माताजी को गाली देकर के हम तो सबके माताजी को गाली दे रहे हैं। तो आज ये अशोभनीय है, निंदनीय है। और इनका बस वीडियो एक बार पहुंच जा महाराज जी तक, उनके बाद इनको उल्टा टांग करके